है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। अजीश्री बोले। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आज रविवार है। मध्याह्न में यहाँ के लोगों ने कहा है, आप लोगों ने सुना होगा, हमने कुछ भी नहीं कहा है और आप सामने आकर के बैठे हैं, इसलिए थोड़े से में हम आपको उसका रहस्य बताना चाहेंगे, आप सुनिएगा। अब देखो, किसी को प्यास लगी है और वह प्यास को बुझाना चाहता है, क्या करे? तो एक ने बताया, यहाँ पर नदी बह रही है बहुत तेज गति से, देख लो भैया, मैं उस नदी के पास तो जा तो सकता हूँ, लेकिन डर लगता है, कहीं गिर जाऊँ तो प्यास तो दूर। हाँ, इसलिए हमें ऐसे कुछ व्यवस्था कर लो, कोई बात नहीं। तो उसके लिए दूसरी व्यवस्था कर दी गई। तो वह एक लोटा भर करके और उसको पिलाना प्रारंभ कर दे। वो कहता है, भैया ये लोटा भी मेरे लिए बहुत भारी पड़ रहा है, थोड़े बहुत कुछ और साधन हो तो मैं अच्छे ढंग से पी सकूं। तो दूसरे उन्होंने सोचा, बहुत अच्छी बात है, तो एक प्याला दे दिया। उस प्याला में कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी गई थी, सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, कहीं ठसका न लग जाए इसलिए कह रहे हैं। तो वह प्याला में कुछ ऐसी व्यवस्था की गई थी कंपनी से ही, जिसको बोलते हैं, हम बताओ, जल की धार होती है क्या? जल की धारा, जल की धारा नहीं होती, किंतु उस प्याले में जो कुछ ऐसे दबा दी गई है जिसके कारण वह जल की धार बन जाती है। मुख्य तो उसकी उस प्याले के मुख पर इस ढंग से व्यवस्था है, धार पकड़ जाती है। धीरे धीरे उसको दंग दे तो उस धार में से पानी जाता, तो पानी में भी धार अपने आप आ जाती, नहीं तो वो इस प्रकार के धार में आ ही नहीं सकते। अब थोड़े में आप लोग बहुत अच्छे ढंग से उसको पी करके अपने प्यास को बुझा सकते हैं। यह एक उदाहरण आपको इसलिए दे दिया कि कितनी कठिनाई होती है इस धार को छोटे में बनाने में। मैं बता रहा हूँ, भगवान का जो है समुद्र है, सुध सागर, उसका कोई पता है ही नहीं, बहुत अपार दिखता है, कौन पिएगा, कैसे पिलाएंगे? वो गंधर्व परमेष्टि एक ऐसे व्यक्तित्व है जो उसको भी आत्मसात कर लेते हैं, और हम लोगों को वो इसी प्रकार धारदार बना करके आचार्यों के माध्यम से पहुंचा करके आज तक ये धारा पहुंची है। हमारी प्यास भी कमज़ोर है, ज़्यादा नहीं है, इसलिए इतने में ही हमारा काम हो जाता है। उसको देख करके ही हमारी प्यास बुझ जाए, नहीं समझे हम पी भी नहीं सकेंगे। ऐसी स्थिति है। अरहंत भाषी अर्थम, अर्थ रूप श्रुत का वह भाषण, उनका कथन दिव्य ध्वनि के माध्यम से
आता है उसको केवल गणधर परमेष्ठी ही झेल सकते हैं और झेल करके भिन्न भिन्न प्यालों के माध्यम से, लोटाओं के माध्यम से आदि आदि धारदार बना करके जिसकी जितनी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार उस शुद्ध धारा को जो समुद्र के समान है बना करके हमें उपलब्ध करा देते हैं। आचार्यों के हम लोगों के प्रति क्या करुणा, क्या अनुकंपा है, इससे ज्ञात हो जाता है। उसमें भी वे बहुत ही सावधानी के साथ हमें पिलाते हैं और इसको समझाते हैं, चुटकी भी बजाते रहते हैं ताकि ये ठसका पिसका लग न जाए इनको। फिर भी ठसका लग जाता है, उसको भी संभाल लेते हैं। हमारे आज तक आचार्यों ने इस प्रकार हम लोगों को, जो कि किसी भी प्रकार से उस अर्थ तक पहुंचने का कोई साधन नहीं था, किंतु कोटिस भांति पदार्थ पांत, यह पंक्ति जब मैं सुनता हूँ तो लगता है कि इतना कठिन कार्य को इन लोगों ने आसानी के साथ हम लोगों को पिलाने का प्रयास किया, पुरुषार्थ किया। और इसके उपरांत जब मानो समझ में भी नहीं आता तो बार बार उसके अर्थ को समझाने का और प्रयास किया। ऐसे काल में तो हम समझते हैं जो कोई भी पुरुषार्थ इस दिशा में कर रहे हैं एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। यह काम आगे के लिए ऐसा बीज का काम करेगा जो आगे जब रोपा जाएगा ये वृक्ष, उस समय ऐसे महान क्षुधा वेदना को अथवा अज्ञान रूपी तिमिर को दूर करने में ये सक्षम होगा। आज वह तम इतना घना होते हुए भी एकादवी यदि तारा चमक जाती है तो भी उसके माध्यम से हम आकाश में कहाँ पर क्या है इसको भी देख सकते हैं, सूर्य के अभाव में भी। हाँ, क्योंकि वह चमक जो हो रही है वह कुछ न कुछ हमें अर्थ बता रही हैं, हमें दिशा बता रही हैं। हम जब छोटे थे उस समय खगोल का ज्ञान कराया जाता था। रात में वहीं पर विद्यालय में ही शयन होता था, किंतु 10 बजे तक हम रहते थे, 11 बजे कभी कभी 11। तो यह कभी कभी आसमान में बिच्छू को भी दिखाया था और पंच महापुरुषों के पुंज को भी दिखाया था और जो हल भी दिखाया था। बहुत सारे उन ताराओं के आकार के माध्यम से उनका कब उदय होना और कब डूब जाना, कहाँ पर जाकर के यदि सिर पर आ जाता है तो 12 बज जाना आदि आदि दिखाते थे। इस प्रकार हम लोगों का सौभाग्य है, किसी प्रकार से हमने कुछ पुण्य किया होगा, आज वह उदय में आया और ऐसे आचारों के निमित्त से हम लोगों को श्रुत देवी का जो रहस्य है बहुत बड़ा रहस्य है। बाकी इस रहस्य का कथन तो हम कुछ नहीं कह सकते, किंतु इतना अवश्य है कि पुण्य हमारा उदय में आया है। इसी प्रकार सारे के सारे व्यक्ति इसको लाभ को लेकर के आगे भी पहुंचाने का प्रयास कर देना चाहिए, क्योंकि यह एक धारा है। इस धारा के माध्यम से इस समय में काम जो हो रहा है वह भी कम नहीं है, वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बल्कि जहाँ बहुत सुविधाएं होती हैं वहाँ पर तो और कुछ सरल हो जाता है। यहाँ पर इतनी दुविधाएं हैं हम कह नहीं सकते, लेकिन दुविधा में भी हमें अपना उद्देश्य की ओर सजग हो करके कदम उठाना चाहिए। आगे जो काम होने जा रहा है वह भी एक अहिंसा धर्म की प्रभावना हेतु ही हो रहा है और वह जैनाचार्यों ने अथक परिश्रम करके जो आयुर्वेद के बारे में लेख संपादन किए हैं वह बहुत ही अद्भुत हैं।
मैं इस समय ज़्यादा समय नहीं ले करके कल या परसों परसों के दिन यहाँ पर अक्षय तृतीया है, वह अक्षय तृतीया हम लोगों के लिए वैसे यहाँ पर तो होता है, शादी ब्याह के लिए प्रसिद्ध तिथि है ये, लेकिन इसके उपरांत भी शादी भी कम चीज़ नहीं होती है, उसके माध्यम से भी बहुत बड़ा काम होता है। वह बड़ा इसलिए बताना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी इतना बताना चाहता हूँ। उस तिथि के दिन इसका शुभारंभ होने जा रहा है और आप लोग काफ़ी तत्संबंधी सामग्री एकत्रित कर रहे हैं। आगे भी यह शुद्ध से बाह्य है ऐसा न समझे, क्योंकि औषध दान को एक दान का स्थान मिला है और ऐसा दान है कि वह अपने आप में आहार दान का भी काम करता है और औषध दान का भी, क्योंकि विशेष रूप से कोई आहार बना देते वह भी औषध के रूप में बन जाता है और वह दोनों ही क्षुधा को भी मिटा देते और रोग को भी मिटा देते। ऐसे इस कार्य के माध्यम से आप लोगों का अहिंसा धर्म उन्नत हो, इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनिराज की ये पूर्ण आयु चिकित्सालय जो बन